ट्रंप ने भले ही ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले न करने का भरोसा दिया हो, लेकिन ईरान का आरोप है कि उसके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक बार फिर हमला किया गया। दावा है अमेरिका और इजरायल ने मिलकर वहां एयर स्ट्राइक। कुछ दिन पहले भी इस पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था। हालांकि बाद में ट्रंप ने कहा था कि 5 दिन तक ईरान के किसी भी ऊर्जा ठिकाने पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन ईरान का दावा है कि इसके बाद भी बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बारूद बरसाया गया। इस हमले की वजह से वहां अफरा तफरी के हालात बन गए, क्योंकि ईरान की तरफ से यह जानकारी दी गई कि एक मिसाइल के टुकड़े पावर प्लांट के अंदर तक पहुंच गए। हालांकि गनीमत रही कि हमले में पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न ही वहां काम करने वाले किसी व्यक्ति के घायल होने की खबर आई। लेकिन इस हमले से ईरान बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका और ईरान पर लाखों लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगा दिया, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होने से, उसे नुकसान पहुंचने से न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकती है, परमाणु रेडिएशन फैल सकती है। इसीलिए ईरान ने फौरन इस मामले की शिकायत आईएईए से कर दी। आईएईए दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली यूएन की संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसने अपील की कि युद्ध में न्यूक्लियर पावर प्लांटों पर हमला नहीं किया जाए, वरना बड़ी तबाही मच सकती है। ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर मौजूद है, ईरान के दक्षिणी हिस्से में। इस पावर प्लांट से करीब 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ऐसे में उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो ईरान के बड़े इलाके में अंधेरा हो सकता है। इसीलिए बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के लिए बेहद अहम हो जाता है। उधर खबर आई कि ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने 4 गुना हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान से चल रही जंग के बीच अमेरिका ने 4 गुना ज्यादा हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर हथियार उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक यूएई ने दुबई में मौजूद ईरान के एक अस्पताल को बंद कर दिया। अस्पताल बंद होने के बाद वहां काम करने वाले ईरान के नागरिकों को 1 हफ्ते के अंदर यूएई छोड़ने का आदेश दे दिया गया। खबर है कि यूएई की सरकार ने उनके वीजा रद्द कर दिए। ईरान में 26वें दिन भी इंटरनेट पूरी तरह बंद रहा। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने इंटरनेट पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। हालांकि दावा किया गया कि कुछ खास लोगों को इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए इंटरनेट बंद है। इधर दावा है कि लेबनान के जंग से पीछे हटने के फैसले के बाद हिजबुल्लाह के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई। दावा है लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेबनान से ही हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। सऊदी अरब के अखबार अशर्क अल औसत के मुताबिक हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकों के खिलाफ लेबनान की एक कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। ईरान जंग के बीच हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान के अलग अलग इलाकों से लगातार इजरायल पर हमले कर रहे हैं। हमलों की वजह से इजरायल ने लेबनान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक रोज पहले यह दावा किया गया कि इजरायल के वित्त मंत्री ने इजरायल की सीमा बढ़ाने की बात कह दी कि लेबनान तक इजरायल की सीमा कर देंगे। इजरायल को अपनी सीमा लेबनान की लितानी नदी तक बढ़ानी चाहिए, ऐसा कह दिया था। माना जा रहा है हिजबुल्लाह को लेकर इजरायल की कड़ी कार्रवाई की वजह से लेबनान खुद को बचाने में जुट गया, क्योंकि लेबनान भले ही जंग के मोर्चे पर खड़ा ना हो खुद, लेकिन उसके अलग अलग इलाकों से ही हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजरायल पर हमले कर रहे हैं। और उन हमलों के जवाब में इजरायल की सेना ने भी अपनी कमर कस ली है, वो भी लेबनान में हमले कर रही है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजरायल की सेना ने हवाई हमले का एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में भीषण हमले के बाद जोरदार धमाका होता नजर आया। बताया गया इजरायल की फौज ने रात में अपने लड़ाकू विमान से बमबारी की और हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकों को मार गिराया। मारे गए उन लड़ाकों ने कुछ दिन पहले उसकी सेना पर रॉकेट दागकर हमला कर दिया था, ऐसा उसका दावा था। हिजबुल्लाह के खिलाफ इस हवाई हमले को अंजाम देने के बाद इजरायल ने अपनी कार्रवाई और तेज करने की बात कही। बताया गया उसकी सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखेगी और ऑपरेशन के दौरान लेबनान में रहने वाले लोगों का पूरा ध्यान रखेगी, ताकि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के हमलों में वहां रहने वाले लोगों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। यानी इजरायल की फौज ने हिजबुल्लाह को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली और इजरायल के जवाबी हमलों के बीच लेबनान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया गया लेबनान की एक कोर्ट ने हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। लेबनान की कोर्ट। सऊदी अरब के अखबार अशर्क अल औसत के मुताबिक
लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े 4 लोगों से पूछताछ की गई। बताया गया उन पर रॉकेट समेत घातक हथियार रखने, उन्हें ले जाने का मामला दर्ज किया गया। और कुछ दिनों पहले हिजबुल्लाह से जुड़े वो लोग लेबनान की बेका घाटी से दक्षिणी लेबनान जा रहे थे और दावा किया गया कि इसी दौरान उनके पास से खतरनाक हथियार मिले थे। सऊदी अरब के अखबार के मुताबिक कोर्ट के सामने उन लोगों ने हथियार ले जाने की बात कबूल की और उन्होंने बताया कि वो इजराइल की सेना के खिलाफ काम कर रहे थे। इसके बाद उनके खिलाफ लेबनान की कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी। यानी इजराइल के जवाबी हमलों के बाद लेबनान ने भी हिजबुल्लाह को घेरना शुरू कर दिया। माना जा रहा है लेबनान को इजराइल का डर सताने लगा, क्योंकि लेबनान के अलग अलग इलाकों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले कर रहे हैं। उसके जवाब में इजराइल की सेना भी हमले कर रही है, जिसकी वजह से लेबनान को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इजराइल की सेना वहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है, लेकिन उसके ठिकानों के साथ उन जगहों को भी निशाना बना रही है जिनका इस्तेमाल वहां रहने वाले लोग करते हैं। कुछ दिन पहले ही लेबनान की लितानी नदी पर बने कई पुलों को इजराइल की सेना ने उड़ाने का दावा कर दिया था। आरोप था कि हिजबुल्लाह के लड़ाके उनका इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उनको उड़ा दिया। यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ हुए हमलों में लेबनान को नुकसान पहुंचा और वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। एक रोज पहले यह दावा किया गया कि इजराइल के वित्त मंत्री ने इजराइल की सीमा बढ़ाने की बात कह दी थी। इजराइल को अपनी सीमा लेबनान की लितानी नदी तक बढ़ानी चाहिए, यह कह दिया था। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि खुद को सुरक्षित करने के लिए लेबनान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ यह कदम उठाया और हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि उसने ईरान पर सख्त फैसला लेना शुरू कर दिया। एक रोज पहले लेबनान की सरकार ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। इसके साथ ही लेबनान ने ईरान पर आरोप लगाया था कि इजराइल के साथ चल रही जंग में जबरन उसे भी खींचा जा रहा है। उधर जंग के बीच ईरान ने बड़ी संख्या में इजराइल और अमेरिका के जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान के दावों के मुताबिक इन लोगों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया और ये जासूसी कर रहे थे। सभी लोगों पर अमेरिका और इजराइल के एजेंटों को ईरान की खुफिया जानकारियां भेजने के आरोप लगाए और अपने यहां छिपे उन जासूसों को, जिनको उन्होंने जासूस बताया, उनको गिरफ्तार कर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। ईरान ने बताया कि उसके यहां छिपकर दुश्मन देशों के लिए जासूसी करना आसान काम नहीं है। जो भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये संदेश देने की कोशिश की गई। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों का वीडियो भी जारी किया। उसी कार्रवाई के दौरान ईरान की पुलिस के कुछ जवान एक कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, वहां मौजूद सभी लोग घबराते हुए दिखे। چی گرفته فینو؟ منم گرفتم. شما گفتی مادرم گرفته که. چی گرفته؟ من گفتم مادرم گرفته. वहां मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की गई, उनका सामान जब्त कर लिया गया। بچه که گفتی الان شاه جاویده به کمکتون میاد. چون اینترنشنال من اصول همشون گفتن که طرفداری کنین، من این کارو کردم ولی من واقعا پشیمونم. فکر می‌کردین مورد نصرت قرار بگیرید و شناسایی بشید؟ نه اصلا فکر نمی‌کردم. अमेरिका और इजराइल के जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार वीडियो में महिला ने पूछताछ के दौरान कुछ वीडियो सोशल मीडिया के जरिए भेजने की बात कबूल की। از چه اپلیکیشنی استفاده کردین برای فرستادن فیلم؟ VPN دانلود کردم. خب VPN دانلود کردین. با چه برنامه‌ای فیلمو برای من تو فرستادین؟ تلگرام. از تلگرام فرستادین. بعد سین کردن و فیلم شما رو پخش کردن. हालांकि ये वीडियो ईरान ने जारी किया और ईरान ने दावा किया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने बताया कि जंग के दौरान ईरान पर 15,000 से ज्यादा बम बरसाए गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने जंग के दौरान ईरान पर 15,000 से ज्यादा बम गिराए। अल जजीरा ने दावा किया कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर गिराई गई मिसाइलों और बमों की जानकारी दी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इजराइल के पीएम बेनिमिन नेतन्याहू लेबनान को भी गाजा बनाना चाहते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान के साथ जंग लड़ रहे इजराइल ने पूरे लेबनान में हमले तेज कर दिए। ब्रिटेन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कार बनाने वाली कंपनी फोक्सवैगन ने जर्मनी में अपनी एक फैक्ट्री को मिसाइल डिफेंस प्रोडक्शन हब में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। द फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि फोक्सवैगन इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकती है।
उधर युद्ध के बीच ईरान से तुर्की को भेजे जाने वाली गैस की सप्लाई रोके जाने की खबर सामने आई। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि 18 मार्च को ईरान के गैस भंडार पर हुए हवाई हमलों के बाद ईरान ने तुर्की को जो गैस भेजी जाती थी उसकी सप्लाई रोक दी। तुर्की ने पिछले साल ईरान से गैस खरीदी थी, उसी डील के तहत गैस की खेप उसे भेजी जानी थी, लेकिन 18 मार्च को साउथ पार्स में हुए हवाई हमलों के बाद ईरान ने तुर्की को जो गैस भेजी जानी थी उस सप्लाई पर रोक लगा दी। ईरान ने इजरायल पर साउथ पार्स पर मौजूद तेल भंडार पर मिसाइलों से हमला करने का आरोप लगाया था। साउथ पार्स ईरान के तट के करीब 100 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है। ईरान में 70% गैस यहीं से निकाली जाती है और ये ईरान की कमाई का सबसे बड़ा केंद्र भी है। ईरान पर उस वक्त इजरायल और अमेरिका दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं और तुर्की में भी अमेरिका का एयरबेस है। दावा है इसी वजह से ईरान तुर्की से नाराज हुआ और उस नाराजगी की वजह से उसने तुर्की को भेजे जाने वाली गैस की खेप पर रोक लगा दी। ईरान के अलावा तुर्की रूस और अजरबैजान से भी गैस खरीदता है, इसलिए वहां अभी गैस का पर्याप्त भंडार है। लेकिन अगर ईरान लंबे समय तक तुर्की को गैस नहीं भेजेगा तो वहां हालात बिगड़ सकते हैं। उधर जंग के बीच ईरान के हमलों में कतर की एलएनजी निकालने वाली कंपनी कतर एनर्जी को जबरदस्त नुकसान होने की खबरें सामने आई। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत में तेल और गैस के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। उन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान कतर को हुआ क्योंकि अमेरिका और इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने कतर के रास लफ्फान पर मिसाइलों से हमला कर दिया और वहां मौजूद गैस के ठिकानों को निशाना बनाया। रास लफ्फान कतर का वो इलाका है जहां एलएनजी की कई रिफाइनरियां मौजूद हैं और वहां से दुनिया के हर देश में एलएनजी भेजी जाती है लगभग, और ये फारस की खाड़ी में। इसके उत्तर में कतर की राजधानी दोहा है, यहां से उसकी दूरी करीब 80 किलोमीटर। जिस तरह से ईरान की मिसाइलों ने वहां कहर बरपाया, इसके बाद एलएनजी निकालने वाली कंपनी कतर एनर्जी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और पूरे कामकाज को रोक दिया। कतर एनर्जी के मुताबिक इन हमलों में जो नुकसान हुआ उसका असर अगले 5 साल तक देखने को मिल सकता है, यानी अगले 5 साल तक पूरी दुनिया में एलएनजी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। पूरी दुनिया में एलएनजी का संकट गहरा सकता है। कंपनी ने बताया हमलों की वजह से समुद्र में बिछाई गई गैस की पाइपलाइनों को भी नुकसान पहुंचा। कतर एनर्जी के मुताबिक गैस रिफाइनरी और पाइपलाइनों को ठीक करने में 3 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। सप्लाई ठप रहने की वजह से कंपनी को हर साल करीब 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यानी इसकी वजह से कतर का गैस कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसका असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को होने वाली एलएनजी की गैस की सप्लाई पर दिख सकता है। कतर एनर्जी के मुताबिक ईरान के हमलों के बाद एलएनजी गैस निकालने का काम पूरी तरह से ठप हो गया। इसे फिर से शुरू करने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ छिड़ी जंग के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अली अकबर अहमदियान के मुताबिक ईरान 20 साल से जंग की तैयारी कर रहा था। उसकी सेना पिछले 2 दशकों से अमेरिकी सेना का मुकाबला करने की तैयारी में जुटी थी। इसके लिए ट्रेनिंग ली जा रही थी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के प्रतिनिधि ने अमेरिकी सेना को चुनौती तक दे दी और दावा कर दिया कि ईरान उससे लड़ने के लिए 20 साल से तैयारी कर रहा था। अमेरिका से जंग की शुरुआत कई साल पहले ही हो चुकी थी। ईरान की सेना लगातार अमेरिकी सेना को टक्कर देने की ट्रेनिंग ले रही थी। इस दावे के साथ ही ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। अली अकबर अहमदिया ने अमेरिकी सैनिकों को मैसेज दिया 2 शब्दों का, कम क्लोजर, करीब आओ। ईरान की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया जब आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में 3000 सैनिकों की तैनाती करने वाला है और ईरान के अधिकारी ने कह दिया कम क्लोजर। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का कहना है अमेरिका 3000 सैनिकों की ब्रिगेड कॉम्बैट टीम भेज सकता है वहां। यह टीम ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजरायल की मदद कर सकती है अगर जमीन पर सैनिक उतारने पड़े तो। हालांकि तैनाती कब होगी यह जानकारी नहीं दी गई।